हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 यूनिट फिफ्थ रेसिप्रोकेटिंग मशीन। टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। तो देखिए, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपने अगर मेरे लास्ट वीडियोज नहीं देखे हों तो प्लीज़ आप लोग पहले वो ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने thermodynamic cycles and different types of thermodynamic cycles, efficiency of Carnot cycle, efficiency of Otto cycle, ये पूरा वहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो वो आप लोग ज़रूर देख लें, जिससे ये वाला वीडियो आपको क्लियरली समझ में आए। तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आपको प्रॉपरली जो भी वीडियो अगर मैं बनाऊं वो आपको पहुंच सके। तो ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल को पढ़ने से पहले ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी भी आपको समझ में आना चाहिए, जिससे आपको क्लियरली यहाँ डिफरेंस भी समझ में आएगा कि ऑटो एंड डीजल में क्या डिफरेंस है। तो उसको मैं यहाँ पर भी डिस्कस करता चलूँगा कि ऑटो एंड डीजल में क्या डिफरेंस है, वहाँ के पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम में बेसिकली क्या डिफरेंस था, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करता चलूँगा। तो चलिए देखिए, इसके सबसे पहले हम पीवी एंड टीएस डायग्राम को ही डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी साइकिल के एफिशिएंसी को ड्राइव करने में इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ऑटो साइकिल है, जो पेट्रोल साइकिल है, वहाँ पर जो प्रोसेस होती थी, आपकी जो चार प्रोसेस होती थी वो होती थी कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो इस टाइप से वहाँ टू कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती थी। वाहिल इन डीजल साइकिल, यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंस है। यहाँ जो हीट एडिशन आप देख रहे होंगे, क्यूबन इज द हीट एडिशन है, वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। बाकी का जो थ्री प्रोसेस है वो आपका सेम है, जैसा ऑटो साइकिल में था आपका, वो सेम है। तो यहाँ सिर्फ एक प्रोसेस आपकी चेंज हुई है, वो भी क्या, हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। और इन दोनों की जो लाइन है या इन दोनों का जो कर्व है टीएस डायग्राम में, वो लगभग इसी टाइप से हम शो करते हैं। तो ये भी आपको देखना है कि दोनों की लाइन को किस टाइप से शो किया जाता है। तो बेसिकली दोनों की लगभग सेम रहती है। थोड़ा सा अगर कांस्टेंट प्रेशर की हम बात करें तो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर रहता है और इसका हल्का सा डाउन रहता है कर्व। तो ये हमारा इसको टीएस डायग्राम पर शो करने का ये एक तरीका है। तो देखिए, यहाँ पर हम वन बाय वन चारों प्रोसेस को यहाँ डिस्कस करेंगे। डीजल साइकिल में यहाँ पर जो वर्किंग मीडियम है वो एयर ही है, क्योंकि डीजल साइकिल में हम देखते हैं कि जो इनलेट वाल्व से या हम जो हमारा सक्शन स्ट्रोक है आपका, उसमें जो फ्यूल एंटर होता है, सॉरी, जो यहाँ पर डीजल साइकिल में सिर्फ एयर आपकी एंटर होती है, एयर को कंप्रेस किया जाता है, उसके बाद फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल को आपका वहाँ इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद हमारा बर्निंग होती है। जबकि ऑटो साइकिल जो होता है, पेट्रोल इंजन जो होता है, वहाँ पर क्या होता है, बेसिकली हमारा जो इनलेट वाल्व से एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर एंटर होता है। तो ये भी आपको यहाँ पर डिफरेंट समझना है, डिफरेंस कि वहाँ क्या होता था, यहाँ क्या है। ऑटो साइकिल में स्पार्क प्लग हम यूज करते हैं और डीजल साइकिल में हम फ्यूल इंजेक्टर यूज करते हैं। तो ये भी आपको एक अगर क्वेश्चन बनता है कि कंपेयर द ऑटो एंड डीजल साइकिल, या ऑटो इंजन एंड ऑटो एंड डीजल इंजन को आप डिस्क्राइब करिए या उसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं बगैर पढ़े। तो देखिएगा, यहाँ जो प्रोसेस हैं उनको मैं वन बाय वन समझता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे प्रोसेस आपकी जो 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, हीट एडिशन हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है। 3 to 4 में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो रहा है। 4 to 1 में एंड आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है 1 to 2 प्रोसेस में। तो इस टाइप से ये 4 प्रोसेस हैं आपकी, जो कि इस साइकिल में आपको देखने को मिल रही हैं।
अब अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी का एक स्टैंडर्ड फार्मूला ही है जिसको कि मैं इससे पहले बता चुका हूँ। एफिशिएंसी किसी भी साइकिल की आपको निकालना हो तो आउटपुट अपॉन इनपुट ही होगी। आउटपुट में जो हमारा होगा हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड मीन्स डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाइड, जिसे हम Q1। अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो जो फार्मूला आपका बन गया है फॉर ऑल साइकिल्स के लिए, वो हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड इनटू 100। तो ये एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा। सिर्फ आपका आप किसी भी साइकिल के लिए आप देखेंगे तो हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्शन अलग अलग होगा, बस बाकी की प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड क्या है, तो वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये जो फॉर्मूले हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे वर्क का करते हैं कि आइसेंट्रोपिक के लिए वर्क क्या होगा, आइसोथर्मल के लिए वर्क इनपुट या वर्क आउटपुट क्या होगा, हम डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। और ये सारे जो फॉर्मूले हैं, जैसे हीट सप्लाइड का आप देख रहे होंगे, हीट रिजेक्शन का आप देख रहे होंगे, ये सारे जो फॉर्मूले इसको हम यूनिट फोर्थ में पढ़ते हैं, जो कि थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग है। अपनी बीएमई सब्जेक्ट की फोर्थ यूनिट है ये थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग। तो वो यूनिट को भी आप लोग जब पढ़ेंगे, उस वीडियो को जब देखेंगे, तो आपको ये सारे फॉर्मूले वहाँ मिल जाएंगे विद प्रूफ के। ये हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन ना हो कि आप डायरेक्ट ये कहाँ से ले रहे हैं। ये डायरेक्ट फार्मूले हैं जिसको हम पढ़ते भी हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि डायरेक्ट आपको Q1 का वैल्यू है सपोज mCpT3 माइनस T2। एक्चुअली जो हीट सप्लाई है वो 2 से लेके 3 प्रोसेस में हो रहा है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो T3 माइनस T2 है। m इज़ द मास ऑफ द वर्किंग मीडियम मींस मास ऑफ द एयर, क्योंकि यहाँ पर एयर इज द वर्किंग मीडियम है। Cp इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है। सिमिलरली हीट रिजेक्शन की हम बात करें Q2, तो वो 1 to 4 प्रोसेस में हो रहा था, इसलिए T4 माइनस T1 है। Cv इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये Q1 माइनस Q2 का वैल्यू यहाँ पर हमारा आ गया है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो वैल्यू आई है उसको आप जब इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे, तो यहाँ हमारा जो ईटा डीजल आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसमें जब पुट करेंगे तो हमारी कुछ वैल्यू जिस टाइप से आ जाएगी, ये कैंसिल आउट होने के बाद Cv अपॉन Cp T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। और यहाँ मैंने एक टर्म Cp अपॉन Cv का भी यूज किया हुआ है, गामा। गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स Cp अपॉन Cv। तो वो मैंने यहाँ पर गामा के टर्म में, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो गामा के टर्म में ही आता है, तो वो मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। अब हम बात करेंगे दो प्रोसेस के लिए हो गई है। रिमेनिंग जो 2 प्रोसेस है आपकी 3 to 4 एंड 1 to 2, जो कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो वी कैन राइट T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4 पे पावर गामा माइनस 1, क्योंकि वहाँ पर जो आइसेंट्रोपिक के लिए जो होता है प्रोसेस वो TV पे पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू द कांस्टेंट। तो ये मैंने आपको ऑटो साइकिल में भी बताया हुआ है और यहाँ पर भी है, ये डायरेक्ट हमारा होता है। इसका प्रूफ आपको यूनिट फोर्थ में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने T4 और T3 का रेशियो वॉल्यूम रेशियो के टर्म में लिखा हुआ है। सिमिलरली T1 अपॉन T2 को भी मैंने वॉल्यूम रेशियो के टर्म में यहाँ पर लिख लिया है। अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ डीजल साइकिल बी टेक कट ऑफ रेशियो रो। यहाँ पर एक आपका नया रेशियो आ रहा है, कट ऑफ रेशियो, इसको हम रो से डिनोट कर रहे हैं। रो इज द V3 अपॉन V2 है एंड कंप्रेशन रेशियो आर है, स्मॉल आर, जो कि हमने ऑटो साइकिल में भी लिया हुआ है, जो कि V1 अपॉन V2 या V4 अपॉन V2 है। एक्चुअली V1 और V4 इक्वल है, इसलिए V1 को मैंने V4 लिखा हुआ है। तो ये रो और R की वैल्यू अगर हम इस टेम्परेचर रेशियो में पुट करेंगे, तो ये सारी जो वैल्यू था या टेम्परेचर रेशियो जो है वो आपका कट ऑफ रेशियो और कंप्रेशन रेशियो के टर्म में आ जाएगा। कुछ नहीं किया हुआ है मैंने, सिर्फ ये जो अभी मैंने कट ऑफ रेशियो और कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू आपकी निकाली है उसको हमने यहाँ पुट कर दिया है। जो आपने टेम्परेचर रेशियो वॉल्यूम रेशियो के टर्म में कैलकुलेट किए थे या डायरेक्ट हमने जो लिखे थे फॉर्मूले से आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, उसमें मैंने पुट कर दिए हैं। तो आपकी फाइनल जो T2 की वैल्यू है वो
T1 के टर्म में आपकी आ गई है T1 इंटू आर पे पावर गामा माइनस 1। फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 2 to 3 बाय जनरल गैस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए पी वी इज इक्वल टू द एम आर टी होता है हमारा। पी वी इज इक्वल जनरल गैस इक्वेशन ये होता है। तो अगर हमारा ईयर पी और एम एंड आर आर कांस्टेंट है तो वी जो होगा वो डायरेक्टली आपका टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मींस अगर प्रेशर कांस्टेंट है, एम इज़ द कांस्टेंट, आर इज़ द कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, तो आपका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली आपका टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर हम बात करें 2 to 3 प्रोसेस के लिए, तो V2/V3 इज इक्वल टू द T2/T3। क्योंकि हमको फाइनली जो फॉर्मूला है वो आपको ड्राइव करना है कट ऑफ रेशियो के टर्म में, कंप्रेशन रेशियो के टर्म में, एंड गामा के टर्म में। गामा इज़ द स्पेसिफिक हीट रेशियोज के टर्म में आपको ड्राइव करना है। तो ये हम सारी वैल्यू जो, इसीलिए हम जो टेम्परेचर की वैल्यू है और जो हमारी फॉर्मूले में जो आई थी, जैसे कि मैंने यहाँ तक आपको ड्राइव किया हुआ है, आपका फार्मूला ईटा डीजल आपका ये आया है। इसमें अब T4, T1, T3, T2 इनकी वैल्यूज भी आपको उसी के टर्म में कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं ये सारी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ आपने देख लिया है, एक तो आपका ये T2 का वैल्यू आ गया है, यहाँ से T3 का वैल्यू आ गया है, और यहाँ से आपका T4 का वैल्यू आपका आ गया है। तो ये T4 और T2 और आपका T3, ये सारी जो वैल्यूज आपकी आई है उसको मैंने आपका जो ऊपर जो मैंने फार्मूला कैलकुलेट किया था ईटा डीजल, उसमें मैंने उठा के पुट कर दिया है। तो आपका फाइनली जो ईटा डीजल आपका आ गया है वो आपका ये आ गया है। इसमें मैंने जहाँ T3 था T1 के टर्म में निकाल लिया है, T2 को भी T1 के टर्म में निकाल लिया था, और T4 को भी T1 के टर्म में निकाल लिया, जिससे T1 कैंसिल हो जाएंगे। और जो आपकी वैल्यूज है वो आपका जो फार्मूला है वो रो, गामा एंड आर के टर्म में आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। ये जब आप कैलकुलेट करोगे फर्दर, तो आपका ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट होने के बाद फाइनल जो फार्मूला आपका आ रहा है ईटा डीजल, वो आ जाएगा आपका 1 - 1 अपॉन आर पे पावर गामा माइनस 1 रो पे पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू रो माइनस 1, वेयर रो इज़ द कट ऑफ रेशियो, गामा इज़ द स्पेसिफिक हीट रेशियो, एंड आर इज़ द कंप्रेशन रेशियो। तो ये आपका आया हुआ है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी लिखा हुआ है कि फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज लेस देन ऑटो साइकिल, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीजेज विद कंप्रेशन रेशियो। तो ये यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी लिखा हुआ है कि अगर हम सेम कंप्रेशन रेशियो लेते हैं तो आपकी जो ऑटो साइकिल है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी डीजल साइकिल से, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि एफिशिएंसी जो है वो आपका कंपैरिजन की अगर हम बात करें कि, या हम बात करें एफिशिएंसी किस साइकिल की ज़्यादा होती है, पेट्रोल साइकिल की ज़्यादा होती है या डीजल साइकिल की ज़्यादा होती है, तो हमारी जो पेट्रोल साइकिल है, ऑटो साइकिल है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है डीजल साइकिल के कंपैरिजन में। व्हेन वी टेक सेम कंप्रेशन रेशियो अगर हम लेते हैं तो हमारा ईटा ऑटो इज मोर देन द ईटा डीजल होगा। इस फॉर्मूले से भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये फॉर्मूला अगर हमारा मैथमेटिकली अगर हम बात करेंगे तो ये आपका वैल्यू होगा, क्योंकि 1 - अगर ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो 1 - 1 अपॉन आर पे पावर गामा माइनस 1 सिर्फ यहाँ तक होती है। अब इस वाले जो डीजल साइकिल है उसमें इतना टर्म और ऐड हो गया है। तो अगर हम बात करें कि कोई भी वैल्यूज होगी वो इसमें अगर मल्टीप्लाई होगी तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो ज़्यादा ही होगी। तो 1 में से अगर ज़्यादा माइनस करेंगे तो कम वैल्यू देगा हमको, इसलिए आपकी डीजल साइकिल की एफिशिएंसी आपकी कम होती है ऑटो साइकिल से। बस ये यहाँ ध्यान रखना है, कंप्रेशन रेशियो सेम होना चाहिए, उसके लिए आपका है।
तो एक्सपेक्टेशन ये रहेगा आपको वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ हमें चेंजेस करने हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे भेज सकते हैं, जिससे मैं अपने वीडियो में और सुधार कर सकूं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो थैंक यू।